पारा शिक्षकों का मुद्दा हल होने से मिला झारखंड को नया रास्ता। सरकार के कामकाज पर पड़ेगा इसका सकारात्मक प्रभाव। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के पारा शिक्षकों का मुद्दा हल हो गया है। 21 साल के झारखंड के लिए ये सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि इस मुद्दे के कारण केवल स्कूली शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, सामाजिक माहौल भी बेहद तनावपूर्ण बना रहता था। पारा शिक्षकों का मुद्दा झारखंड के स्थापना काल से ही लगातार उठ रहा था और साल दर साल ये पारा शिक्षक अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे थे। कभी इन पर लाठियां बरसाई गईं तो कभी इन्हें नक्सली कहा गया, लेकिन कभी इनकी समस्याओं को सुलझाने का गंभीर प्रयास नहीं हुआ था। अब पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बनकर और उस पर स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बन चुके पारा शिक्षकों की सहमति लेकर हेमंत सोरेन ने इस बेहद पेचीदे मामले को सुलझा दिया है। 2 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से हेमंत ने जिस तरह एक एक कदम आगे बढ़ाया है और झारखंड के हित में फैसले लिए हैं, उनकी यदि सूची बनाई जाए तो साबित हो जाता है कि झारखंड के इतिहास का ये एक उल्लेखनीय दौर है। हेमंत सोरेन अपने वादों को पूरा करने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पारा शिक्षकों के मुद्दे को हल करने का राजनीतिक लाभ भी हेमंत सोरेन को ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड के पारा शिक्षकों को मिले इस तोहफे के संभावित असर का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति में एक नए मुद्दे ने जन्म लिया था और वो था पारा शिक्षकों का आंदोलन। 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य के करीब 65,000 पारा शिक्षकों और उनके परिजनों ने अपनी राजनीतिक ताकत का इजहार किया था। तब झारखंड में राजनीतिक दलों को इसकी धमक महसूस हुई। इसलिए 14 दिसंबर 2021 को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और झामुमो के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में मिलने आए पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे थे, तो उनके मन में कहीं न कहीं ये बातें जरूर घूम रही थी। इसलिए बातचीत के बाद जब हेमंत सोरेन ने कहा कि पारा शिक्षकों के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें सुकून मिला है, तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से परिपक्व एक राजनेता की भावना थी, जिसने पिछले 2 साल के अपने कार्यकाल में ऐसे कई माइलस्टोन कायम किए हैं। राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बन चुके पारा शिक्षकों का मुद्दा राज्य स्थापना के बाद से ही शुरू हो गया था। अपने अधिकार की मांग को लेकर ये पारा शिक्षक हर साल आंदोलन करते थे और ये सिलसिला 2007 से शुरू हुआ था। लेकिन 15 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार ने उनके लिए एक विस्तारित नियमावली बनाकर सभी लंबित मुद्दों का समाधान कर दिया है। ये न तो किसी की जीत है और न किसी की हार, बल्कि ये झारखंड को नई राह दिखाने की रोशनी है। झारखंड में पारा शिक्षकों का मुद्दा सामाजिक आकार भी ग्रहण कर चुका था, इसलिए इसके हल होने की संभावनाएं लगातार कमजोर पड़ती जा रही थीं। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बार फिर साबित किया कि चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के प्रति वो गंभीर हैं और पारा शिक्षकों को न्याय देना उनकी प्राथमिकता है। पारा शिक्षकों ने कभी धूप में पसीने से तरबतर होकर तो कभी बरसात में भीगकर आंदोलन किया। कभी उनकी दिवाली और छठ घर से दूर रांची में मनी, तो कभी उन्होंने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। इतना सब होने के बावजूद पारा शिक्षकों के हिस्से सिर्फ आश्वासन ही आया था। इतने दिनों में जितनी भी सरकारें आईं, सबने स्थायी करने का आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने अपने आश्वासन पर अमल नहीं किया। यही वजह है कि हर साल हजारों पारा शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का अपना मूल काम छोड़कर रांची में आंदोलन के लिए जमा हो जाते थे। शुरुआत में पारा शिक्षकों को अपनी राजनीतिक ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में जब वे संगठित हो गए तो उन्हें इसका एहसास हुआ। उसके बाद झारखंड में जब भी चुनाव हुए, पारा शिक्षकों का मुद्दा केंद्र में रहा। दलों ने आश्वासन दिया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। ये पहली बार है कि हेमंत सोरेन सरकार ने करीब 65,000 पारा शिक्षकों को एक अहम तोहफा दिया है।
ये तो सभी मानते हैं कि झारखंड में पारा शिक्षक ही स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी सहूलियत के बारे में कोई विचार करने की जहमत नहीं उठाता था। पारा शिक्षकों का चयन वर्ष 2000 में ग्राम शिक्षा अभियान के तहत हुआ था। शिक्षकों के चयन का अनुमोदन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड शिक्षा समिति ने किया। जिला शिक्षा समिति ने चयन को स्वीकृति दी और उसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति ने शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। ग्राम शिक्षा समिति ने करीब 1 लाख पारा शिक्षकों का चयन किया था और उन्हें 1000 रुपए के मानदेय पर गांव के स्कूल में पढ़ाने का काम दिया गया। कुछ दिनों बाद इन पारा शिक्षकों ने वेतनमान बढ़ाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। फिर तो ये सिलसिला हर वर्ष चलने लगा। 2019 के चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि यदि वो सत्ता में आए तो पारा शिक्षकों के मुद्दे का समाधान होगा। उन्होंने अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले इस वादे को पूरा कर साबित कर दिया है कि वो केवल आश्वासन नहीं देते। इससे पहले उन्होंने स्थानीय नीति, निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण, सरना धर्म कोड और विस्थापन के अलावा यूनिवर्सल पेंशन योजना समेत कई अन्य फैसले कर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता साबित कर दी है। पारा शिक्षकों का मुद्दा हल होने के बाद अब उम्मीद बंधी है कि झारखंड की दूसरी चुनौतियां भी एक एक कर खत्म होंगी। हेमंत सरकार इसके लिए गंभीर तो है, लेकिन अब दूसरे लोगों को भी गंभीर होना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।